नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, जिसमें यूनिट नंबर सेकंड को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न को कवर किया जाएगा। जितने भी यूनिट नंबर सेकंड से रिलेटेड लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में प्रचलित मृतक संस्कार की प्रथाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार की प्रथाएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है इसमें नंबर 2 पर, मृतक के शरीर के साथ बर्तन भाड़े रखकर गाड़ दिया जाता था। नंबर 3 पॉइंट है इसमें, मृतक के शरीर को जलाने के बाद उसकी बची हड्डियां ही गाड़ दी जाती थीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, सिंधु सभ्यता कालीन परिवार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इसका आंसर होगा, सिंधु सभ्यता समाज में परिवार परंपरागत तौर पर तत्कालीन समाज की इकाई थी। सामाजिक संगठन में परिवार की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज मात्र सत्तात्मक था। प्रत्येक परिवार सुख और समृद्धि के लिए प्रयासरत था। परिवार में माता की स्थिति सम्माननीय थी। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने सामाजिक रीति रिवाजों तथा प्रथाओं का मनक्रम से पालन करता था। परिवारों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन बनता था। परिवार अपनी सामाजिक हैसियत और रुचि के अनुसार वेशभूषा, आभूषण तथा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते थे। प्रत्येक परिवार द्वारा अपनी सामाजिक हैसियत और शक्ति के अनुसार फर्नीचर, मनोरंजन आदि के साधनों का भी इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कैसे बदलाव हुए, इसे समझाइए। तो इसका आंसर होगा, वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट के अंश मिलते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता में कमी आ गई थी। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि स्त्रियों के लिए आज़ादी ठीक नहीं है। घर में कन्या का जन्म लेना अशुभ समझा जाता था। महिलाओं का सभा में जाना वर्जित हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। उच्च कुल और धनी परिवारों की स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने और स्वयंवर करने में सफल थीं। अतः समाज में निम्न स्तर की महिलाओं की स्थिति शोचनीय अवस्था में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, ऋग्वेद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, प्राचीन काल में आर्यों का प्रथम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, जो पद्य में है। ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है। एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। वेदों की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कुल 10 मंडल हैं, यानी कि कुल 10 मंडल हैं। प्रथम एक 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। इसमें परिशिष्ट को भी जोड़ दिया जाए तब 1028 सूक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। यह एक कर्मकांडीय वेद है जो बलिदान धर्म की स्थापना करता है। यह वेद गद्य और पद्य में लिखित है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। इसके पुरोहित को अर्धव्य कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। कठोपनिषद व श्वेताश्वर उपनिषद इसके अंग हैं।